आपकी बात आज ऐसी एसटी महासम्मेलन में बदारोड़ा मारा देव तुल्य कार्यकर्ता घनी संख्या में आप पधारे हो, यह वास्ते आप सबने पहला हूँ हार्दिक स्वागत करूं ने आपने सबने मैं धन्यवाद दूं। आज आ सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी तरफ थी ये राख्यो अपने वसे पत्रीसरा प्रदेश मंत्री अनंत कुमार जी, केनाराम जी पूर्व प्रमुख, प्रधान साहब बिजाराम जी, चौथाराम जी, सब मोर्चोरा मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारी, और सामने बैठोड़ा मारा देव तुल्य कार्यकर्ता पिता तुल्य बुजुर्ग और मारा युवा शक्ति और मारा मातृशक्ति। यह सम्मेलन में मैं 18 अबे आज चुनाव री तारीख भी घोषणा हुई है और अपनो आज पहलो सम्मेलन है। या कांग्रेस सरकार ने आज 18 अबे एक दृढ़ मन बनावी जाओ कि याने अबे 23 तारीख हर बूथ थी अपनी मत थी पेटी भरी ने जवाब देना है। चित्तर सामने में जे एसटी ऐसी रहते जो योजना सरकारें बनाई थी कि मारो गरीब भाई गरीबी रे वो धक्के न बढ़े। और बड़ा भाग्यशाली हो कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जेवा मिला। आप देखो एक योजना जन कल्याण योजना एक आम आदमी देखे ने अतः कई योजना बनाई है, आज वो आप सब लाभ ले रहे हो। हासोरे में जे हमने बात करी बिजाराम जी, हासोर में मोरे घर थी बाहर निकलना खूब विचारना पड़े। आज क्राइम में पूरा राजस्थान में फर्स्ट नंबर आ कांग्रेस सरकार में आई है। मारा 10 साल में हासोर फर्स्ट नंबर क्राइम में हासोर आयो है। हमारा जो काम हुआ है वो फरमेरो आपने एक छोटो छोटो दाखलो दो। नर्मदा नहर में पानी की सीजन हमें अपने 15 तारीख बधी देवारो अपने वादो करे। ये नर्मदा में टेंडर ते पैसा उपाड़े लाखों नी करोड़ों रुपया ये घर भेगा कर रहा है और जमीनी स्तर ऊपर कोई काम नहीं हो। खास मारा पत्रकार बंधुओं ने मैं खास निवेदन करूँ, आज मैं खूब धन्यवाद दूं कि काले मैं एक छोटा सा फोन में मैं हमारा पत्रकार मीडिया बंधुओं ने बुलाया, आप सब पधारा और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। गुजारे मैं आप सबने जवाने के व्हाट्सएप नंबर भी दी हुई और आप सब आपका हर कटे भी कहना था, आप सब फोटो मिला है। आप कटे तो रहती ब्रोड़ी है, कटे तुतुड़ी है, पर कड़े कौन नहीं हो और वो 4 करोड़ रुपया तो उपाड़ रहा है। यदि अपने दुर्भाग्य का हुए लाइट रे माए अभी पूछते ने हाथों रे माए के डिग्गी लेवा जाओ थे एक ही पैसा अगर दे दो ने आज आज दीदी है डिग्गी आज दीदी है तो ने और अगर पैसा दो तो डिग्गी मिली 20,000 15,000 बोलो या अपने दुर्भाग्य या खतरनाक हुए अपने आप देखे हुए रोड़ा बनाई है हमने हर दिन आज तो 10 करया, आज 20 करया, आज 25 करया, आप लिस्ट नहीं करया आज उद्घाटन करया। ये काम तो के फटाफट काला कलर पिसाओ और घर भेगा पैसा करो कारण के इलेक्शन आ रहे हो ये हमें अपने पैसों की जरूरत है। आज आपके दो भाई कई रोड आती है 2 महीनों में एक रोड बताओ क्या आज रोड सही है, एक भी रोड सही है तो बताओ। तो भ्रष्टाचार सिवा बीजो कोई काम नहीं करे। पुलिस में
કોઈ બી ચીજ ભાઈ જે એફઆરઆઈ લઈને ગયો અઢારથી કરવા કે મારે બાઇક સુરવાની અને અઢારથી કોઈ બી આપણે કમ્પ્લેન કરવા ગયો તો વારો કોઈ આપને સંતોષ જવાબ મળ્યો હોય આપણે પાર્ષદ સાહેબ હમણાં વિક્રમભાઈ કયો આપણે કે મારે 12 મહિના ઉરા બાઇક उन्हें सब दियो ने कि बाइक बने लगी है हट कांग्रेस और कार्यकर्ता में युवा अगर कोई चोरी हुई तो उन्हें हवा जुदी वाली से हाथ में लागे हाथों हाथ दे बाइक कि कोई भी चीज हुई तो कार्यकर्ता और हाथे भी इतना पक्षपात है एमडी इसमें खुले आम મળે पुलिस हमें મળે और हमारी युवा पीढ़ी आज बर्बाद हुई रही है पर गोरा एक ही टारगेट कि होज पड़े अपने घरे कितने पैसा आवे वो तो पैसों थी मतलब है कि हमारे घरे कितना पैसा आवे आज युवा बर्बाद हो रहे युवती और कल्याण करनी है आज कई आसुर में आई तकलीफों है कि ऑफिस ने सेट कर दिया तो मैं आप सबने रोज निवेदन करूं कि आपने हमके एक संकल्प ले और नडा ऑफिस जाओ और नडा दी भारतीय जनता पार्टी रा हमारा फूल ने आसुर के खिलाफ में लो आज सब आपने अपना प्रतिनिधित्व में अपने वादे कर लो कैंडिडेट को आवे और एक कमल नो फूल याद रखना है और ऐतिहासिक राजस्थान में फर्स्ट नंबर आवे वो अपने कमल का फूल नहीं है अगर हम क्या हमें कटे ला रहे हमरा तो जी 10 रुपये ऑफिस जी भुगते हुए वो तो कोई न तो और आना समय तो घर की बात निकलना भारी पड़ी आप तो ने को जरा भी कटे सुकुई नहीं तो आनार पीढ़ी अपने माफ नहीं करे अपने एक एक कार्यकर्ता ने बूथ ऊपर खुद कैंडिडेट बने और उठे उतरी जवाबदारी ले और अपनी बेटी बनानी है कारण समय आना बहुत खराब है और भी बड़ा भाग्यशाली हो कि नरेंद्र भाई मोदी जहां एक भगवान रूप में अपने प्रधानमंत्री मिला है आज वो योजना है क्या खुद आम आदमी है वो ने सब कहने कि हमारा भाई ने कौन जरूरत है आज आप योजना देखो एक एक आदमी ने योजना बनाई है और हर आदमी ने वह योजना का लाभ मिल रही है तो आप हटा दी ऑपे करे खुद विधानसभा में और राजस्थान में बीजेपी मुख्यमंत्री बनी जरा जाए ने 2024 में प्रधानमंत्री पासा अपने नरेंद्र भाई मोदी लाना है तो पहला आपने साथी मुख्यमंत्री बनाओ फिर जाएगा अपने पासा 2016 में प्रधानमंत्री भी बनाना है तो आप सबने मुझे तो निवेदन दो वो आप खूब बड़ी संख्या में आपने पधारे हो हमारा देशदूत कार्यकर्ता आपने खूब खूब धन्यवाद जय हिंद जय श्री राम बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय अनंत राम जी बिश्नोई आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। 4582 जिसकी भी गाड़ी है थोड़े रास्ते में से हटाने की कृपा करें। एक बार साइड ऑन खड़े आप बैठ जाए केवल 5 मिनट टाइम लूंगा मैं ज्यादा नहीं लूंगा मुझे भी लग रहा है कि बहुत समय हो गया आप भी थक चुके हो केवल 5 मिनट का टाइम। भारत माता की एक बार सब लोग बोलेंगे ना भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे जालोर जिले के जिला महामंत्री हमारे जालोर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय गेनाराम जी भारतीय जनता पार्टी एससी और एसटी के मंडल अध्यक्ष मंडल महामंत्री हमारे गोडामालानी के प्रधान भाई बीजलाराम जी दानाराम जी डॉक्टर शीला जी कोली समाज के जिलाध्यक्ष भाई चौथाराम जी मंच पर विराजमान अतिथिगण पधारे हुए युवा साथियों मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से विषय रखा है। आप भली भांति जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के मन की वो बात उनके मन की वो पीड़ा आखिर ये पीड़ा कहां से ज्वलित होकर के यहां तक पहुंची है हम सब अच्छे से समझते हैं।
लेकिन कहते हैं कि जब किसान खेत में काम करता है और जब फसल पक करके तैयार हो जाती है और पकी हुई फसल का जब अनाज लेकर के किसान घर लौटता है तो वर्ष भर का लेखा जोखा करता है कि इस वर्ष में मैंने इतना अनाज बोया था, इतना मुझे खेत जोतने में खर्चा आ गया, इतना मुझे पानी का खर्चा देना पड़ा, इतना मुझे लाइट का बिल भरना पड़ा। सब कुछ निकालने के बाद मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है कि नहीं मिला है, इसको लेकर के वर्ष में एक बार किसान उसका लेखा जोखा करता है। लेकिन हम सब लोकतंत्र के वो वाहक हैं, लोकतंत्र को जीवित रखने वाला ये किसान वर्ग है। हम जब भी चुनाव आते हैं तो चल करके और लोकतंत्र के हमारा मतदान करके आते हैं। लेकिन मैं आप सब किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमने उसका लेखा जोखा किया? क्या हम जो मतदान देकर के आए थे, कहते हैं कि समाज में भी यदि 1 रुपए का दान देते हैं तो जब भी समाज का फंक्शन होता है तो उनके साथ बैठ करके उनसे लेखा जोखा पूछते हैं कि जो हमने दान दिया था उसका आपने क्या उपयोग किया, कहां पर काम लिया। लेकिन ये जो मतदान, सबसे बड़ा दान है मतदान। ये जब हम मतदान करके जाते हैं उसके बाद कभी हमने उसका लेखा जोखा किया क्या? ये बात गहराई से सोचने की है। हो सकता है किसी एक परिवार को फायदा पहुंचा दिया होगा, किसी एक गांव को फायदा पहुंचा दिया होगा, लेकिन सर्व समाज को, पूरे क्षेत्र को यदि फायदा पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है, सरकारें इसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता है। हमारे सामने 2 प्रकार के पहलू है। एक हमारा देश है एक तरफ, और एक तरफ हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है। हम किस पर अडिग रहेंगे, हम किसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, हमारे लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, इसको लेकर के भी सोचने की आवश्यकता है। मैं कह देता हूं हमारे एक व्यक्ति के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस देश के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, इसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता है। यदि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा वर्ग सुरक्षित रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी, हमें आने वाले समय में अच्छी शिक्षा मिलेगी, आने वाले समय में अच्छी सुविधाएं मिलेगी, इन सब की चिंता करने वाला कौन है? मित्रों, ये कांग्रेस के डीएनए में भी नहीं है कि क्षेत्र का विकास हो, समाज अच्छे से चले, देश सुरक्षित रहे। इस प्रकार की एक भी बात कांग्रेस का व्यक्ति कभी भी मंच से नहीं करता है। और मैं तो कहता हूं, कांग्रेस के वो मुखिया उल्टा चैलेंज करके हमारी सेना पर भी अंगुली उठाता है कि सेना ने क्या किया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हमारी सेना करके आती है, हमारे देश के जवान करके आते हैं, और जब वापिस आते हैं तो यहाँ के कांग्रेस के नुमाइंदा वो पूछते हैं कि आप सबूत ला करके दो कि आप वहां हमला करके आए कि नहीं करके आए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का मन कमजोर करने का काम, हमारी सेना का मन कमजोर करने का काम कौन कर रहा है? वो कांग्रेस सरकार कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। इसलिए भाइयों, आप सबसे आग्रह करता हूं और विनती भी करता हूं कि हमारे सामने बहुत प्रकार की घोषणाएं आएगी सरकार की ओर से, और अशोक गहलोत ने बहुत सारी थोथी घोषणाएं कर दी जिनके पैर नहीं है चलने के लिए। वो घोषणा कहां तक चल करके जाएगी, आप विचार कर लेना। वो अशोक गहलोत किसानों के कर्जे माफ की घोषणा करके गया था, उनका एक, जिसको दुनिया हजारों नाम से जानती है और बिना नाम लिए भी आप सबको पता चल जाता है, वो अंगुलियों पर गिन करके गया था। मुझे तो इस बात का भी संशय था कि उसको 10 से ज्यादा गिनती नहीं आती थी। हो सकता है उससे ज्यादा गिनती आती तो कुछ और दिन आगे किसका था, लेकिन उसने 1 से स्टार्ट किया और 10 दिन बोले हमारी सरकार बनेगी, 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। इस प्रकार की घोषणा करके जाने वाला व्यक्ति वापिस 5 वर्ष में एक बार भी मुंह नहीं दिखाता है।
इससे बढ़कर के दुर्भाग्यपूर्ण की बात क्या होगी। लेकिन हमारा किसान वर्ग सब बातों को झेलते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों और किसानों के लिए क्या क्या नहीं किया, आप और हम सब इन बातों की कल्पना नहीं कर सकते थे। आप और हमने कभी हमारे घर में ये नहीं सोचा था कि हमारी बहन बेटियां प्रेस होने के लिए कहां जाती होगी, उनकी चिंता आप और हमने नहीं की। लेकिन हमारे में से ही उठ करके एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला एक नौजवान बालक इस देश की कमान संभालता है, उसके मन में कई प्रकार के गरीबों के प्रति भाव थे। वो उठ करके उनके सामने आने प्रारंभ हुए। उन्होंने कहा कि गांव की बेटी बाहर सुविधाएं नहीं है, इसलिए वो कहाँ जाएगी। इसलिए उन्होंने हर घर में शौचालय बनाने का काम किया। और आज एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में शौचालय बना नहीं है। लेकिन आप अपने मन को टटोलना और मन से पूछना कि कभी हमने हमारी माँ और बहन बेटी के लिए ऐसा सोचा भी होगा क्या। हम लकड़ियां ला करके घर में रोटी करते हैं, कभी हमारे मन में ऐसा प्रश्न नहीं आया होगा कि मेरी धर्मपत्नी की आंखें फूट रही है धुएं से, मेरी बेटी की आंखें फूट रही है धुएं से, मेरी माँ आंखों से अंधी हो चुकी है धुएं के कारण, इस धुएं से निजात कैसे पाएंगे। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उस माँ की चिंता करता है, उस बहन की चिंता करता है, उस धर्मपत्नी की चिंता करता है। और वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा और गैस की टंकी हर घर फ्री देता है। कहता है कि आप उसको लगाइए और उस धुएं से मुक्ति दिलाइए। आप और हमने नहीं सोचा होगा इतनी छोटी छोटी बातें। अरे वो गरीबों की चिंता करने वाला नरेंद्र भाई मोदी जब देश का किसान और सामान्य परिवार का व्यक्ति जब बारिश के समय में भीगता है, गर्मी में वो तपती लू के अंदर बैठा रहता है और बारिश के अंदर वो भीग जाता है, सर्दियों में ठिठुरता है, उसके सिर पर छत नहीं थी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की चिंता की और कहा कि हर परिवार के अंदर हम आवास देकर के हर व्यक्ति को पक्का घर देंगे, हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत होगी। आप सब बता सकते ये हुआ है कि नहीं हुआ है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि आज खुल करके कहते कि मेरे को आवास नहीं मिला। मुझे नहीं लगता है कोई परिवार वंचित रहा हुआ होगा। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं और बात भी कहता हूं कि पिछले 5 सालों से राजस्थान में ये कांग्रेस की सरकार है, इसने प्रधानमंत्री आवास जो बन रहे थे इनके काम को रोक दिया, शौचालय बन रहे थे इनके काम को बंद कर दिया, हर घर नल पहुंचाने के लेकर के और नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा कि हर परिवार के अंदर सब लोग पधारे हुए हैं। हम SC/ST कई दिनों से सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे कि बीजेपी जो लोग मानते हैं कि SC/ST दूसरे प्रत्याशी की भाजपा को वोट दे रहे हैं। अब की बात करी आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या दे दिया है, बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। सभी वोटों का बिजुल बज चुका है। 23 नवंबर को राजस्थान का वोटर है, इसमें ज्यादा SC/ST मोर्चा का वोट पड़े। अपने सभी बूथों पर मजबूती से कमर खींचनी है कि ज्यादा हर बूथ पर अपने प्रत्याशी की विजय होनी चाहिए। यदि आज के अपन संकल्प लेकर जाए, प्रत्याशी कोई भी हो, केवल कमल का फूल है। मैं सभी को बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नेवाराम जी। अगली कड़ी में नगर मंडल के महामंत्री भाई लक्ष्मी चंद जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारे और अपना संबोधन प्रदान कराएं। मंच और
सामने मिलाते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ऐसे नहीं चलेगा। इलेक्शन का माहौल है और 23 तारीख सरकार ने फिक्स भी कर कि हम किसी भी प्रकार के कोई भी वाद विवाद में या किसी भी भ्रमना में न पड़े। हमारा एक ही लक्ष्य है, भाजपा परिवार और भाजपा ने जिनको हमारे सामने यहाँ भेजा है उस कमल के फूल को वोट देना है और उस कमल के फूल को राजस्थान देना है। मेरा इतना ही कहूंगा, बाकी सभी यहाँ वक्ता विराजमान है। एक बार पुनः आपसे सबसे आग्रह है कि हमें इस इलेक्शन में कोई किंतु परंतु नहीं है, सिर्फ भाजपा के कमल के फूल को ही वोट देना है और भारी मतों से जीता के हमारी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अगली घड़ी में अपने युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष भाई विक्रम जी गुआरिया और पार्षद भी आप बधाएं और अपना संबोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई साहब आनंद जी भाई साहब, प्रेमाराम जी भाई साहब, धनाराम जी और समस्त मंच पर विराजमान और SC/ST के तमाम भाइयों, युवा साथी, बहुत दुखी हो गए इस सरकार से हम। आप सभी को पता है 5 साल में कितना दुखी हुए हैं। अपने SC/ST के बच्चियों पर अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, लेकिन ये सरकार कुछ सुनने वाली नहीं है। कितनी कोशिश की है लेकिन ये बिल्कुल अपने दिमाग से चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम खुद दुखी, मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ, बहुत दुखी हूँ क्योंकि यहाँ के जो भी मंत्री है सुखराम जी, जो इतना भ्रष्टाचार फैलाया है वो सभी को दिख रहा है। नगर पालिका ने पूरी नगर पालिका में देखो आज पूरी नगर पालिका बेच दी है। जगह जगह देखो आज मागुबरा जो गवर्नमेंट की जमीन थी पहले नीलामी की हुई थी वो भी उन्होंने बेच दी और कई जमीन उन्होंने बेच दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब अपने अपने लगे हुए पैसे बटोरने में, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है इसी पैसे से। पैसे कहां से आएंगे? इसी पैसे कमाकर फिर चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव की रणनीति है। हम अभी SC/ST के सब एक होकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। हमारा एक ही है सिंबल है कमल का फूल। इस सरकार से खूब दुखी हो गए हैं और मेरी ओर से मैं खुद बताना चाहता हूँ, मेरी बाइक चोरी हुई है, 1 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे कई लोगों की गाड़ी चोरी हुई हो लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। रेप जैसी हत्या अपहरण वगैरह बहुत सारे होते हैं। SC/ST का ये लोग कुछ फायदा करने वाला नहीं है। हमारे SC/ST वाले एक हैं और सब एक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सांचौर से 1 सीट मुख्यमंत्री अपने भाजपा से बनेंगे, उनको हम देंगे। अपने बीच सांचौर नगर के मंडल अध्यक्ष आदरणीय पुरेंद्र जी बधाए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। साथ ही भाई सुनील सिंह जहां मामूली भी बधाए। मैं कल रात की घटना है, आदरणीय पुरेंद्र जी ने रात को 12 बजे अभी जो भाई विक्रम बोल रहा था कि बहुत इनका जंगल राज है। इन्होंने अभी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आनंद फानंद में रोडों के नामकरण कर रहे हैं। साथ ही जो SC/ST के और सब्जी बेचने वाले हमारे भाई बंधु है, जिनके ठेले खड़े रहते हैं, उस जगह इन्होंने मूर्तियां लगाने का काम शुरू कर दिया। जैसे हमारे मंडलाध्यक्ष जी को पता चला कि वहां मूर्ति लग जाएगी तो हमारे भाइयों का रोजगार खत्म हो जाएगा, तो रात को 12 बजे जाके वहां संघर्ष किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत और आने वाले चुनाव में इस कांग्रेस को हराने के लिए इतना मजबूत और लिबरेज है
कि उसका कोई कल्पना नहीं कर सकती। इसी कड़ी में मैं भाई एडवोकेट साहब रामचंद्र सिंह से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और अपना संबोधन प्रदान करें। SC/ST मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सांसद के बैनर तले मंच ने सुशोभित कर दिया। आज का मुख्य वक्ता श्री बेजदाराम जी प्रधान गुड़ामालानी और मंच ने सुशोभित कर दिया प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान अनंत कुमार जी वह अध्यक्षता कर रहे हैं केनाराम जी और सामने विराजमान समस्त मेरे समाज के लाल पीली सफेद पगड़ी धारी विजय मोती, आज मैं मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि विक्रम जी ग्वारिया भाई साहब ने कहा कि यहाँ खूब जंगल राज चल रहा है या भ्रष्टाचार चल रहा है, तो मैं तो कहूंगा ये भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार तो अपन में भरा पड़ा है कि अपन ऐसे नुमाइंदों का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आज मेरा जो परिवार यहाँ बैठा है, मेरा समाज का पूरा SC/ST का परिवार बैठा है, आज पूरा माथो घुमोड़ो लगे रही मैंने माथा घुमोड़ो आज इज्जत है कि मैं विश्वास दिलाना चाह रहा मंचासीन थैतिया ने कि बकायदा SC/ST जो कौम समाज एक राय वेला बीजेपी रे कार्यकर्ता जो कमल का फूल है वही हमारा कैंडिडेट है, उसी को विजय बनाने की हम ये कामना करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मेरे समाज के लोगों से कि लोग कहते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है या वो है, ऐसा कर देंगे वो वैसा कर देंगे, ये किसी का कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। देश ये संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जो भी यहाँ आता है, जो भी सीटें करते हैं वो भारतीय संविधान की शपथ लेकर के भारतीय संविधान के अनुरूप ही काम करता है। अगर वो जैसे अभी नेपाल के नरेश का उदाहरण दे लीजिए आपने, नेपाल के नरेश ने जिस प्रकार सांचौर में ये एक ऐसा माहौल पैदा किया, उसी प्रकार वहाँ के नरेश ने तांडव मचा लिया। तो वहाँ की जनता ने एक ऐसी लात मारी कि वह आज गद्दी पे तो क्या गद्दी पे बैठने के लायक भी उनको नहीं छोड़ा। वही हाल सांचौर का होने वाला है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 23 जो तारीख आ रही है उसमें चुनाव है, अपन को बढ़ जीत करके बूथ पर अपन को ध्यान रखना है। मेन तो अपना बूथ है, वो कमल का फूल है, कैसे वहां से खिले उसी आधार पर अपन को वोट दे करके वहाँ कोई सुखराम जी, जीवाराम जी या दानाराम जी कैमरा लेके खड़े नहीं कि वोट किसको दे रहे हैं। अपना दे है कमल का फूल, ठोक दो टक 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 टक। अब बहुत बहुत धन्यवाद भाई परवाल जी को। अगली कड़ी में अपने आज के मुख्य मेहमान और गुड़ा के प्रधान भाई बिजलाराम जी बेगवाल से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। बोले भारत माता की जय हो। बाबा रामदेव के इस परिसर में बैठे हैं तो उनका भी जयकारा बनता है। बोलिए बाबा रामदेव की जय हो। आज का ये कार्यक्रम है अपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके अपन सभी सदस्य, उसमें भी अपने मूल टीम के साथ में जो 7 मोर्चे हैं उसमें से 2 मोर्चे यहाँ हैं। उसमें आप सभी ने देखा होगा बैनर भी लगा हुआ है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ऐसे 2 मोर्चे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी में। उनके आप सभी कार्यकर्ता बंधु आज यहाँ विराजमान हो, उनका सम्मेलन है। अपने बीच में मेरे साथ पधारे मेरे बड़े भाई आदरणीय अनंत राम जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रदेश मंत्री के निमित्त अपना मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही आपके इस विधानसभा के
आदरणीय ज्ञानाराम जी मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, और भाई साहब यहाँ आने के बाद में परिचय हुआ कि इन्होंने जब मेरा जन्म हुआ उससे 4 साल बाद 1996 में सांसद का चुनाव लड़ा। ऐसे ही मंच पर विराजमान है पंचायत समिति सदस्य जो यहां से बोल के गए, सबसे पहले शुभारंभ किया सोथाराम जी। ऐसे ही आप सभी के लाडले भाजपा के वरिष्ठ नेता कहें या परिवार के सदस्य कहें, ऐसे दानाराम जी, और अपने मंच पर विराजमान हैं जो SC/ST के बंधु, जिसमें अपने एक पद्धति चलती है जिसमें मंडल अध्यक्ष SC के भी है और ST के भी है। कुछ नाम मेरे पास नए आए हैं, मैं आपके क्षेत्र में नया हूं, आप सभी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, उसमें सभी के तो नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेरे पास पेज आया है, उनके मैं नाम लेता हूं। झाप मंडल से भारमल जी मेघवाल, ऐसे ही शीतलवाना से वीरमाराम जी मेघवाल, सांचौर मंडल से मोडाराम जी मेघवाल, सांचौर ग्रामीण से श्रवण जी मेघवाल, केशोरी मंडल से बाबूराम जी, डोंगरी मंडल से धन्नाराम जी कोहली, सत्यपुर मंडल से थानाराम जी कोहली, अरणाय से डामलाराम जी। ऐसे ही अपने पंचायत समिति सदस्य भी विराजमान हैं, पार्षद भाई साहब विराजमान हैं, सम्मानित मंच। आप देखोगे कि हम इनसे बड़े हैं, ऊपर इनको क्यों बैठाया? हम तो ये मानते हैं कि आप हमसे बड़े हो जो नीचे बैठे हो, क्योंकि हमने हमारी गरिमा ऊपर बैठ के गिराई है। ये मैं मानता हूं, दूसरे माने या न माने, आप हमारे सिरोधार्य हो। ऐसे ही अपने मूल टीम के मंडल अध्यक्ष आए हैं, रात को आपको बताया या कोई घटना घटी, भाई साहब ने बताया था। ऐसे ही मूल टीम और उनके महामंत्री, अपन परिवार के सदस्य। तो मुझे भी आज मुख्य वक्ता के निमित्त यह बुलाया, तो मैं धन्य हूं कि भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते एक छोटा सा कार्यकर्ता, आप सभी ने यह बोलने का मुझे मौका दिया है। और मेरे साथ एक और आए हैं, आपके यहाँ के हैं, पिछले 1.5 वर्ष से मेरी विधानसभा गुड़ामालानी है, वह विस्तारक का काम कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को जाकर के, प्रत्येक वोटर को जाकर के भारतीय जनता पार्टी इस परिवार की क्या विचारधारा है, क्या देश के लिए वो कर रहे हैं, हर समाज के वंचित वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं निर्मल जी भाई साहब, और मेरे सामने सभी युवा साथी और मेरे पिता तुल्य महानुभाव। जैसे अपन ने एक भूल यहां की थी जो 2018 में, उसका भुगतान आपने देखा है आज दिन तक, अभी तक देख रहे हो। वो रात का उदाहरण भी आपके सामने। इस प्रदेश को, जो ये राजस्थान की एक वीरों की भूमि है, यह सूरवीर पैदा होते हैं, उस भूमि को, उस प्रदेश को जंगल राज बना के कैसे रखा है, आपने और हमने सबने देखा है। उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं, मूल संगठन अपने अरणाय मंडल है, उनके अध्यक्ष जैसाराम जी राणा भी यहां विराजमान है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। क्योंकि आप नाराज मत होना, क्योंकि मैं नया हूं, किसी का नाम नहीं लिया होगा, इसलिए पहले से मैं माफी मांग लेता हूं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट है, उसमें अपना भी राजस्थान है, उसमें अनियमितता में कितनी बुलंदियां हुई है अपन सभी को पता है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल किस राज्य में है, आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो। नहीं, सबसे महंगा हिंदुस्तान का पेट्रोल और डीजल यहां है। क्यों है? अपना पड़ोसी राज्य है, उसमें भी हमारे वहां के कोई ट्रक वाले जाते हो, डबल भरवा के लेके आते हो,
और आप तो यहाँ न भरवा करके पड़ोस में जा करके डीजल और पेट्रोल भरवाते होंगे। उसको अपन नंबर 1, जिसको अपन मां लक्ष्मी के बराबर दर्जा देते हैं अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहन बेटी से दूसरे बहन बेटी को अपन अपनी बहन से बढ़कर के मानते हैं, उनके साथ मातृशक्ति के साथ अत्याचार राजस्थान में पहले नंबर पर। आप सभी ने सुना है, देखा भी है। ऐसे ही आपने देखा होगा यहां कितना जंगल राज हुआ और ये लॉ एंड ऑर्डर कितना बिगड़ा। जिस भी प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है और पुलिस नेताओं की कठपुतली बन जाती है, उस प्रदेश का हाल है वो बहुत ही बुरा होता है। वहां चाहे राजा हो चाहे रंग हो, कोई भी हो, उस नागरिक की बुरी दशा रहती है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में सब जगह बिजली है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान की, आप उठा करके देख लेना। सबसे ज्यादा लाइट है वो अशोक जी लगा रहे हैं। और लाइट कितनी जाते हैं आपके क्षेत्र का तो मुझे पता नहीं, मेरे वहां तो केवल घरेलू विद्युत 6 या 7 घंटे, और किसानों के लिए जो कृषि कनेक्शन है उनके लिए ट्रिपिंग कर करके 3 या 4 घंटे, जबकि सरकार पहले ही कहती है। और विद्युत विभाग की जो डीपी है चलती थी 10 की 16 की, क्योंकि ये प्रधान का दायित्व मुझे जनता ने दिया बागुड़ा में, तो वह हर मंच से ऐसी एमडी और हर, मेरे भी महामंत्री जी, आपके भी यहाँ मंत्री जी है, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग होती थी हमारी। हम कहते थे कम से कम किसान को, आप एक सरकार दावा कर रही है कि हम ट्रांसफर चलने के बाद 48 घंटे के बाद घरेलू ट्रांसफर चेंज करेंगे। मैंने कहा कम से कम 1.5 2 महीने हो गए। हम नेताओं को यदि 5 मिनट लाइट कटती तो अपन दिल में आ जाते हैं, और किसानों को अपन 1.5 महीने तक ट्रांसफर डीपी नहीं जा रहे, उनके ऊपर कितनी गुजरती होगी उनका भी चिंतन करिए। तो डीपीआं 2 महीने तक बंद रही है। फिर यदि घर का कनेक्शन है, उस तार में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो भी 2 महीने तक नहीं मिलती थी। मीटर चल जाता था, वो भी नहीं मिलता था। तो कितनी अनियमितता थी। और इनके जो गुर्गे थे, इनके सेले चपटे थे, उनको तुरंत मिल जाती थी। जिनका कोई नहीं था, जिनके कोई सुपारिश नहीं, सीधा जाके मिलता था, उसको कहते साहब आज तो आई नहीं। ये हाल करके रखा था इन्होंने। फिर अपन देखते हैं इस सरकार ने 2 बार कैंप लगाए। उस कैंप में केवल कैसे फॉर्मेलिटी करें, आप सभी ने देखा। हमारी पहले बैठक हुई, इन्होंने चर्चा की थी कि इनके साथ में इनकी पेंशन के बढ़ाएंगे हम। हमने कहा आंकड़े आपके पास है, आप सीधी बढ़ा लो, लेकिन बुजुर्ग जो सम्माननीय अपने घर में आते हैं उनको कैसे बेइज्जत किया गया। और उस ग्राम पंचायत हेड का क्वार्टर पर उनको दलील करने के लिए, अशोक जी का फोटो खिंचवाने के लिए कई ऐसे बेटे थे जो अपने पिताजी या दादी माँ को, दादा को 4 पाई पर उठा करके लेके आए। वो भी दलील किया, आप उनको कभी मत भूलना। और कितना भी ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक नहीं मिलता था, रेवेन्यू में पटवारी नहीं मिलता था, उनको सबको बिठा के रखा था उस कैंपों में। मैंने ग्रामीण कैसे परेशान हो, मैंने पराकाष्ठा की सीमा लांघ दी उन्होंने। फिर अभी इन्होंने कहा राहत कैंप, आपने देखा होगा राहत कैंप में अब अपने साथ कैसी मशक्कत की। मैंने अपन 100 ग्राम मिर्चों में अपने को तोल दिया, 50 ग्राम धनिया में तोल दिया, 50 ग्राम हल्दी में तोल दिया, और 1 लीटर रिफाइंड तेल में अपने को आंक लिया, और 1 किलो शक्कर में अपने को तोल लिया इन्होंने। मैंने कितनी इन्होंने मशक्कत की। और उसकी भी क्वालिटी आपने देखी होगी, मिर्चों की क्वालिटी कैसी थी। हमारा बाड़मेर जिले का, आपके राजस्थान इस जालौर का मुझे पता नहीं, हमने कहा सर डीएम साहब को कि आपके ये मिर्चा नहीं है, ईंटे दल के दे रहे हैं, इनको बंद
मैंने कितनी हद कर दी। और उसके बाद में इन्होंने कहा हम बिजली माफ करेंगे 100 यूनिट 200 यूनिट, और किसानों को कहा कि आपने 2000 यूनिट आपने देखा होगा सर सारे 3 बार बढ़ाया और लाइट देनी ही बंद कर दी। अब बिल आता था, आप देखना उठा करके आज जा करके उसमें देखना सरसारक राज्य सरकार द्वारा वह निकला जो पहले नहीं थी योजना, उससे पहले अपने जैसे 200 रुपए आते थे घर कनेक्शन के बिल 2 महीने का, उनके 240 आना शुरू हो गया। अब बिजली सस्ती की 40 रुपए और एक्स्ट्रा, और भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा वैन वो भी इनके खाते में। फिर उसके बाद में अपन ने देखा इन्होंने कहा हम गारंटी कार्ड देंगे और एक अपनी बहन बेटियों को कैसे विचलित करें, भारतीय संस्कृति सभ्यता जो ताना बाना उसको कैसे तोड़ा जाए। आइए बहन जी स्वागतम, उनको कैसे तोड़ा जाए। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली बहन को यदि उसके हाथ में मोबाइल रूपी एक कैंसर रूपी बीमारी उनको देते हैं, अपने को पता कितना दुष्परिणाम होता है। वैसे वो लाभदायक है लेकिन उसका परिणाम है कितना खतरनाक है। अब उसके 29 अरब रुपए राजस्थान सरकार ने खर्च किए। हमने पहले ही कहा था इनकी जगह सिलाई मशीन दे दीजिए, कम से कम 9वीं से 12वीं पढ़ने वाली बहन अपनी चुनरी खरीदती है उसकी पट्टी लगा देगी या अपने कपड़े फटते हैं उसको सील लेगी, फिर भी इन्होंने नहीं किया। और 29 अरब रुपए राजस्थान सरकार ने व्यर्थ, मैंने कंपनियों को और अपना खर्चा निकालने के लिए प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता उसमें कैसे इन्वॉल्व हो उसके निमित्त उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया। उसकी भी रीट लगी, अभी उसका भी सॉल्यूशन होगा। अपने को चिंतन करना चाहिए और खास करके SC और ST के बंधुओं के लिए जो 2014 में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार में आते हैं, उन्होंने वंचित वर्ग के जो लोग अंतिम पंक्ति में बैठे जो हर चीज से वंचित रहे, खास करके 5 ऐसी चीजें हैं मनुष्य के जीवन में, उससे यदि वंचित रहे तो उनको बराबर उस पंक्ति में जो आगे खड़े उनके बराबर कैसे जाए, उनके लिए उन्होंने प्रत्येक वंचित वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा में कैसे जोड़ा जाए। फिर उसको उनके घर लाइट नहीं पहुंची तो लाइट कैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तहत फर्स्ट फेज और फिर 3 फेज, अभी 3 फेज चल रहा है, उसके निमित्त प्रत्येक घर तक कनेक्शन कैसे हो। फिर तीसरा, बहन बेटियों के जो आंसू जो सर्दी में या बरसात होती थी उस समय वो भोजन पकाती थी तो उसको कैसे उनके आंसू पहुंचे, उसके लिए गैस सिलेंडर। फिर सबसे बड़ी बात जो बीमारियों को लोटा देती थी और महीने होती है सर्दी नहीं होती है और अपन लोग तो कहीं भी लोटा लेकर के जाते हैं बैठ जाते हैं, लेकिन महीनों के उस मर्म को समझा और मोदी जी ने हर घर इज्जत घर शौचालय जो 12,000 के निमित्त दिए, आप सभी को मिले भी होंगे, नहीं मिले तो उनको प्रस्ताव में लेकर के सभी सरपंचों को पंचायत समिति थ्रू ऑर्डर और उनको देना, ऐसे सभी काम अच्छे किए। और इन्होंने क्या किया, नेहरू जी से लगाकर सोनिया जी से लगाकर इंदिरा गांधी पूरे 3-4 नकली गांधियों ने कैसा काम खेला। गरीबी हटाएंगे, क्या गरीबी हटी? हाँ, इनके परिवार की गरीबी हटी, अरबपति बने हैं जो विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं अपूर्व संपत्ति में, ऐसे काम हुए। उसके निमित्त बहुत सारे काम हुए। उन्होंने देखा आज एक गरीब के घर में 1.5 लाख रुपए में एक घर बनता है। मैं मेरी पंचायत समिति मेरा विधानसभा का मैं कहता हूं, मेरे आने के बाद में 8,500 आवास आए, उसमें से आप पता कर लेना गुड़ामावाड़ी का 40 से 45% SC और ST के बंधुओं को आवास मिले, अन्य दूसरों को भी मिले, उसमें उनको भी मिला। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसके निमित्त मिले। अपन वंचित वर्ग से आते हैं क्योंकि अपन बहुत सारे
परिस्थितियों में जीवन जिया है, अपने को सब पता है। और मोदी जी ने भी जिया तो उन्होंने अपनी जो विकट समस्या थी उसको पकड़ा। कई ऐसे परिवार थे जो बरसात के समय अपने आजीविका चलाने के लिए इतना ही कमाते थे, परिवार को मिले उतना, घर नहीं बना पाते थे, लेकिन एक सहयोग मिला है 1,50,000 का, उससे घर भी बने हैं। जिसके घर बने उनको पूछना। अभी आज कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, यहाँ साफाधारी बैठे, जब आप मेरे जैसे थे आपको कितनी मिलती थी हाजिरी? 50 रुपए ज्यादा से ज्यादा, और कहीं तो 5 रुपए और 3 रुपए में काम किया है। और आज एक सामान्य नागरिक जाता है कमते पर 500 रुपए से कम नहीं आता। तो ये पूरे अपने भारत में ही महंगाई नहीं बढ़ी, पूरे संसार में बढ़ी। और कई तो देशों में आपने देखा ही होगा, कोरोना काल आया था, उसमें वहां के प्रेसिडेंटों ने तुरंत इस्तीफा दे करके कहा कि हम ये देश नहीं चला सकते, ऐसा भी आया। लेकिन अपना नरेंद्र मोदी जी थे, और इसी की जगह यदि कोई और होता जो इनके भावी नटखट आदमी के वो बन जाएगा हमारा, वो होता तो कितने अपन निपट जाते आज, आप सभी को पता है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे काम हुए। पहले देश का कहीं भी प्रधानमंत्री जाता था, उनको क्या कहते थे? देहाती औरत, जबकि ऐसे मजाक करते थे। लेकिन आज देहाती औरत अपन गांव की मातृशक्ति होती, बहुत समझदार होती, पर तो ऐसे मजाक बना के रखते थे। लेकिन आज देश का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, प्रत्येक भारतीय को गर्व हो रहा है। सभी देशों के वो अपने जैसे नन्हे छोटे बालक होते हैं, दादा कहता है कि आप चरण स्पर्श कर, रामा सामा का, राधे राधे का, जय श्री राम का, ऐसे सिखाते। वैसे वहां के देश के प्रथम नागरिक अपने यहाँ के मोदी जी के चरण स्पर्श कर रहा है। तो यह केवल मोदी जी का नहीं, अपने प्रत्येक भारतीय का गर्व होता है। वैसे मैं आर्मी में रहा हूँ, डिफेंड जो है वहां कितने अच्छे शस्त्र पहले थे, और 2014 के बाद में जो आर्मी में आपके संबंधी रहते हैं उनको पूछना कितने आज फौजी है, स्ट्रांग हुआ है, देश की सीमाएं कितनी मजबूत हुई है। आप सभी ने देखा एक जो 370 धारा थी, जो कितनी विकराल रूप धारण करके रखी थी, और वो सबसे ज्यादा SC और ST के बंधु जो जम्मू कश्मीर के थे उनके ऊपर थी, उनके कोई आरक्षण वहां लागू नहीं था। लेकिन ये हटने के बाद में उनको सुविधा मिलनी शुरू हुई है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी वकील साहब है और इसमें भी बैठे, आप चर्च करके देखना, मैं झूठ बोलता हूं तो। ऐसे बहुत सारे काम हुए। आज अभी समय भी ज्यादा हो चुका है, भाई साहब अनंत जी भी है, गानाराम जी है और ज्ञानाराम जी भी है, ये भी बोलेंगे। आप सभी ने मुझे मंच दिया, इसलिए आप सभी के चरणों में वंदन करता हुआ मैं मेरी बात को विराम दे रहा हूं। अपने लिए केवल मैं भी एक अंतिम बात कहता हूं, खास करके SC और ST के बच्चों को, अभी जमाना कहीं और है, पहले अपन कहीं और थे। समय के साथ चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी पर आप विश्वास करिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस पवित्र भूमि से, इस पवित्र स्थान से जो भी प्रत्याशी कमल का फूल लेकर के आएगा, अब की बार एक एक कार्यकर्ता की पूछ होगी, कोई वो समझागिरी नहीं चलेगी, और काम है सबके होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और खास करके जो वंचित बंधु है, अभी अपने अंदर बहुत सारी ऐसी तोड़ने की परंपराएं चल रही है, उनको कहिए सच्चाई तो कम से कम उजागर करिए। आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। कोई भी कैंडिडेट आता है उनको ठोक बजा करके साथ में रहिए, नहीं तो SC और ST के बंधुओं के वोट का कोई मोल नहीं है। मैं सीधा कहता हूं, क्योंकि अपन एक तरफ उधर एक तरफ उधर रहते हैं। एकजुट होकर के रहिए, आपकी भी पूछ होगी, और जो भी कार्यकर्ता यहाँ से कमल का फूल लेकर के आएगा वो विजय बनेगा। आप सभी साथ में रहोगे, विजय बनेगा और आपका काम होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आज यहाँ बोल के जाता हूँ, ऐसे अवसर मिलेंगे आने जाने का, आप भी हमारे वहां सहयोग करने के लिए आओगे, हम भी यहाँ आपके सहयोग करने के लिए आएंगे।
कोई भी निसंकोच हो, जो भी कैंडिडेट होता है उनसे आप वार्ता करिए। बीच में किसी को मत रखिए पिसोलियों को, वो पिसोलिए भाजपा में रहता भी नहीं है, और कोई शमशागिरी करता है तो वो नकली भी है। आप सभी के चरणों में वंदन करता हुआ जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे बंधु बाहर कार्यकर्ता खड़े हैं, कृपया हमारे मुख्य मेहमान